वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यअज़ुहु या बुनय्य ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खैसर खान है, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड का हूँ। मेरा यह सवाल है इमरान भाई से कि ना यजीद बिन माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाफर्जंद है, क्या उन्होंने वो हक पर थे? क्या ये लोग कहते हैं कि माविया रजी अल्लाह ताला पर लानत भेजते थे, ये क्या सही है या बताइए? भाई ने सवाल किया है क्या यजीद बिन माविया हक पर थे कि नहीं थे, और ये लोग माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत भेजते हैं। जहाँ तक माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक है, उन पर लानत भेजने वाले पर लानत है, क्योंकि पूरे हम सुन्नी मुत्तफिक है माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सगे साले हैं और बहुत बड़े साहबी हैं, वक्त के कातिबे वही हैं, उनकी कई फजीलतें आई हैं, उनकी तक बिल्कुल मसला क्लियर। यजीद बिन माविया का मसला एक आम बात जो समझ में आती है, अगर वो वक्त के हाकिम थे तो उनकी जिम्मेदारी थी सबकी हिफाजत करना। उनके दौर में एक वाक़या पेश आया जो नहीं आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारे उलेमा से भी ये सवाल किया गया, अगर मैं कुछ जवाब दूं तो मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है। ये सवाल जैसा आप मुझसे कर रहे हैं, मैं भी रिसर्च किया इसके ऊपर क्या है। जब उलेमा का रिसर्च आया तो उलेमा का एक रिसर्च ये बताता है कि सही बुखारी में एक हदीस है, सही बुखारी जिल्द नंबर 4, इसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक दूध बहन के घर गए हुए थे। वहां पर आप आराम कर रहे थे, आराम से आंख बंद कर लेटे थे, अचानक उठे, मुस्कुराते हुए उठे। दूध बहन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी मुस्कुराहट पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, क्या बात है? कहा कि मेरे बाद जो पहला लश्कर खिंस्तुन दुनिया पर हमला करेगा, मैं उस लश्कर के जन्नत की बशारत देता हूं। फिर लेट गए, फिर मुस्कुराकर आंख खोला अल्लाह के नबी ने, कहा कि उसके बाद भी एक लश्कर जाएगा, जो लश्कर ये दूसरा लश्कर रहेगा, मैं उनके गुनाहों की मगफिरत की बशारत देता हूं। वो दूध बहन ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मैं पहले लश्कर में शामिल हूं? कहा हाँ तू उसमें शामिल है। कहा क्या मैं दूसरे में शामिल हूं? कहा कि तू उसमें शामिल नहीं है। ये खामोश हो गई। बाद में तारीख बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गायब इस तरह जाहिर करा था कि अल्लाह के नबी को बताया गया कि जब ये पहले लश्कर में जाएगी तभी मर जाएगी, दूसरे लश्कर के जाने तक ये जिंदा नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी ने कहा पहले में रहेगी, दूसरे में नहीं रहेगी। माशाल्लाह। अब हमारे उलेमा ये बताते हैं इस हदीस की रोशनी में, मेरी तहकीक नहीं है, उलेमा की तहकीक है। कौन से उलेमा बताते हैं? इब्ने हजर अल अस्क़लानी। कौन बताते हैं? इमाम ज़हबी बताते हैं। इमाम ज़हबी, इब्ने तैमिया, इमाम अस्क़लानी, इब्ने हजर अल अस्क़लानी वगैरह की तहकीक ये कहती है कि जो पहला मुअर्रिका हुआ उसमें यजीद बिन मुआविया सिपह सालार थे, और उनके साथ जो लोग शामिल थे उसमें अबू अय्यूब अंसारी थे, उसमें अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, और उसमें हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। चूंकि ये हदीस सामने आई और इनके इतने अजीब व गरीब मामला आया कि हुसैन रजी अल्लाह का कत्ल भी इन्हीं के खिलाफत में हुआ, तो सुन्नी उलेमा अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम गजाली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अकाबिर ये उलेमा का हम अहले सुन्ना वल जमात सुन्नियों के लिए ये हुक्म दिया गया है कि हम यजीद को ना वली मानते हैं, ना हम उसको कोई नेक आदमी मानते हैं, हम उसको बस कहते हैं सहाबी की औलाद है। उसके ऊपर हम लानत नहीं भेजते क्योंकि वो काफिर नहीं है, उसका मामला अल्लाह के हवाले करते हैं, अल्लाह जो चाहे उसके लिए फैसला करते हैं। ये मेरा फतवा नहीं है, ये अहले सुन्ना वल जमा के अकाबिर का है। उसने गुनाह किया है, अल्लाह उसका मामला करेगा, और कोई दुनिया का सुन्नी अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता जो इस बात पर खुश हो कि हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का किसी ने कत्ल किया और हमें सुकून और खुशी मैसर हुई। हमारे हुसैन रजी अल्लाह ताला पर हमारे सारे खानदान कुर्बान है इंशाअल्लाह। तो ये हमारे लिए उलेमा की नसीहत है। वल्लाहु आलम, आप लोगों की मर्जी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।